अस्सलाम वालेकुम, दैट्स माय रूबा कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब आज की जो मेरी वीडियो है वो इस आईलाइनर स्टेंसिल पर है। जी हाँ, ये वही आईलाइनर स्टेंसिल है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिख रहा है और सारे बिगनर्स ये सोचते हैं कि हम ये खरीद लें और फिर हमारा लाइनर बिल्कुल ऑन फ्लीक लग जाए और हमें कोई प्रैक्टिस ना करनी पड़े। तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको मंगवाते हैं और इसको चेक करते हैं और उसका ट्यूटोरियल भी बताते हैं कि अगर ये वर्थ बाइंग है और ये इतना अच्छा है तो इसको यूज़ किस तरह किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत वेयर्ड शेप का है तो इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका है। इसका ट्यूटोरियल भी आज आपको देखने को मिलेगा और इसको हम टेस्ट भी करेंगे कि ये कैसा है। तो आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है सबा, जिन्होंने अपनी प्यारी सी बेटी माहम के लिए मैसेज छोड़ा है और मैसेज है सबा मामा लव्स यू माहम। तो अब हम सब मिलके हमारी प्यारी सबा मामा के लिए तालियां बजाएंगे। ये माहम आप भी बजाइए अपनी मामा के लिए ताली। ये तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब ये है वो लाइनर स्टेंसिल और सबसे पहले मैं बता दूं ये मैंने खरीदा है दराज से और ये मैंने खरीदा है सिर्फ 50 रुपये में। और आजकल दराज में ऐप में फ्री डिलीवरी मिल रही है तो मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का ही पड़ा, कोई डिलीवरी चार्जेस मुझे नहीं देने पड़े। तो मैंने इसलिए भी इसको मंगा लिया क्योंकि ये इतना सस्ता मुझे मिल रहा था। तो इसको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आईलाइनर स्टेंसिल है और जिनको इसके बारे में पता नहीं है तो ये वो चीज़ है कि अगर आप इसको जो है आपने लाइनर लगाने के लिए यूँ रखती हैं और फिर जो है लाइनर भर देती है इसके अंदर तो आपका लाइनर लग जाता है। तो ये वो चीज़ है, इसको आईलाइनर स्टेंसिल कहते हैं। इसमें हमारे पास दिए गए हैं, इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी है। यहाँ पर देखें इस तरह से लिखा हुआ है कैट आई और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लाइनर। तो इसका मतलब है जो ये पूरे आपको शेप दिए हुए हैं, इससे आप जब इस तरह करेंगी तो आप जो है इसको इस तरह करके आप अपनी पूरी आँख का पहले ये शेप बना सकती हैं एंड देन फिर ये जो टॉप लाइनर है उसमें आप जो है यहाँ से आपका कॉर्नर जोड़ के एंड देन आप फिर अपना लाइनर लगा सकती हैं लाइक दिस। इस तरह से होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसका शेप बहुत वियर्ड है। अगर आप लाइनर लगाना भी चाहें तो आप कैसे लगाएंगे आप खुद देख लें कि देखिए यहाँ पे अगर आपने पूरा शेप बनाया भी तो इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड और यहाँ पे फ्री अटक रहा है तो आपका परफेक्टली चीज़ लगेगी नहीं। इसको यूज़ करने के लिए इसको काटना पड़ता है और काटेंगे इस तरह से कि इजीली हम जो है प्लेस कर सकें लाइनर के लिए और फिर लाइनर अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसको काट लेती हूँ। तो जो है हम यहाँ पर जो इनके शेप दिया हुआ है इसी को ही फॉलो करके एक यहाँ से यूँ काट लेंगे ताकि इजीली जो है एक हम अपने पूरी एरिया पर लगा सकें और हमें इरिटेशन ना हो और एक्स्ट्रा हमें जो है पार्ट कुछ प्लास्टिक को बर्दाश्त ना करना पड़े। तो ये देखें एक पीस मैंने काट लिया है और ये टॉप लाइनर है तो इसको अब हम जो है इजीली यूँ करके अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये ज़्यादा इजी है ऐसे पकड़ना निस्बत इसके कि हम इसको ऐसे पकड़ें। अंडरस्टूड, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसके मैं सारे पहले पार्ट काट लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये जो है फिश टेल दिया हुआ है और एक टॉप लाइनर दिया हुआ है और बाकी सारे वो पतले पतले लाइनर है और इस तरह के कुछ लाइनर है। तो इन सबको पहले हम काट लेते हैं। ये फिश लाइनर है और ये डबल विंग लाइनर है। तो मैं फिश लाइनर पहले ट्राई करूँगी, डबल विंग भी ट्राई करूँगी, फिर मिटा के हम देखते हैं कि फिर नॉर्मल लाइनर किस तरह से लगता है। ऐसा ही कुछ ट्राई करेंगे और फिर पता चलता है वर्थ बाइंग है या नहीं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का तरीका तो बेसिकली यही है। ओके, तो जो है अच्छा मैं लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लैक आई शेडो पाउडर यूज़ करूँगी अपना लाइनर लगाने के लिए ताकि फिर इजीली मुझे पता चल सके कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। और मैं पूरा जो है अपना वो नहीं करूँगी, मैं जो है डायरेक्ट पहले कॉर्नर बनाऊँगी फिर उसके बाद उसको जो है ब्लेंड करूँगी ब्रशेस के साथ। अच्छा, ये जो है ना पूरा आँख पे यूँ नहीं लगाना होता, मतलब आपके ये जो कॉर्नर है इससे आपको इसको जोड़ना होता है एंड देन फिर आँख बंद करके आपने ये इस तरह से अप्लाई करना होता है। अब जो है ये पकड़ा है आपने और पकड़ने के बाद फिर इसमें आपने अपना लाइनर या ब्लैक पाउडर व्हाटएवर जो आपको भरना हो वो आपने भरना है। ओके, जो है ब्लैक पाउडर अप्लाई कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट, ये कैसा फिश टेल है भाई, पता नहीं कैसा फिश टेल मुझे तो दिख भी नहीं रहा साफ, कैसे देखूं? क्योंकि अभी लगाने के बाद मुझे काफ़ी टाइम तक तो दिखा नहीं और अब मुझे थोड़ी देर बाद दिखना शुरू हुआ है क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स से इसको पकड़ना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है।
तो जैसा मुझे अभी ये फिश टेल का लुक नज़र आ रहा है, वैसा मुझे लगता है कि शायद ये विंग लाइनर अच्छा वर्क कर जाए। तो चलें ट्राई करते हैं और देखते हैं, क्योंकि फिश टेल तो फ्लॉप हो गया बिल्कुल। काटो इसको फेंक दो, किसी काम का नहीं है। अब हम विंग लाइनर ट्राई करेंगे। इस बार मैं अपनी आँख को इतना ज़्यादा पुश नहीं करूँगी, सुकून से लगाऊंगी हल्का सा, ताकि मेरी बाद में आँख में खोलूँ तो मुझे दिख सके। भाई बहुत तकलीफ हो रही है, आगे जल्दी है। ओके अच्छा, मैं अभी रिस्क नहीं ले रही, मैं सिर्फ इसका विंग पर पाउडर लगा रही हूँ और फिर जो है थोड़ा सा आगे लेकर आ रही हूँ और फिर इसको मैं अपनी आई के हिसाब से ना ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। अच्छा नॉट बैड यार, ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा देखिए, मैंने सिर्फ इसके विंग में पाउडर भरा, अब इसको जो है ना, अब फिर लाइनर अगर आप लगाएं तो फिर अपनी आँख का जितना आपको चाहिए उतना आप कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पर छोड़ के फिर अपने हिसाब से ही इसको जोड़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बट यू कैन सी दिस यार, ये तो बहुत परफेक्ट लगा है। ज़रा सा इसको मैं ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि फिर कैसा रिजल्ट है। भाई आप देख रहे हैं कि विंग बहुत परफेक्ट आया है, मतलब ये विंग लाइनर पास हो गया, बट फिश टेल नहीं, ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने डार्क कॉर्नर पे जो है अपना विंग डार्क कर दिया एंड देन फिर ब्लैक से थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर लगा के ब्लेंड स्मोक टाइप कर दिया, तो आपका बहुत अच्छा आई मेकअप हो जाएगा। इट्स लुक टू क्यूट। आपको सच बताऊँ तो ये यूज़ करना इसको बहुत हार्ड है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है आँख में। अगर आप किसी और को लगा रहे हैं तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए लगाना, लेकिन खुद को लगाने के लिए बहुत फोर्स देनी पड़ती है। ओके अच्छा, ये एक ही स्टेंसिल आप दोनों आंखों में लगाएंगी। यहाँ पे पहले आपने यूँ लगाया एंड देन आपने इसको यूँ फ्लिप कर दिया, तो आपकी ये आँख के लिए भी हो गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक ही आँख का है दूसरी, तो ये फ्लिप करके आप लगा सकती हैं। बट इसको लगाने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से है, आपने काट के इसको अप्लाई करना है, क्योंकि पूरे आप आँख पर अप्लाई नहीं कर सकती है ना। आपने जो है ना कॉर्नर से बहुत अच्छे तरीके से पकड़ना है, क्योंकि अगर बाहर फिर पाउडर लग गया तो आपका शेप हो जाएगा ख़राब। ओह दिस इज ऑल्सो गुड। ये कैट आईलाइनर है, ये वाला परफेक्ट कैट आईलाइनर है। इसको आप जो है लगाकर एंड देन अगर बीच में, पहले ये देख लें आप अच्छे से, नाइस नॉट बैड। ये आपने लगाया एंड देन फिर यहाँ पर से आपने इसको बैलेंस किया, ब्लेंड किया, और अगर आपने जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया तो आपका बहुत अच्छा कैट आई मेकअप हो जाएगा। ये देखें, वाओ आई रियली लाइक इट। तो इसका फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको देती हूँ कि मुझे बेहतर ये है कि आप इसको खरीद के इसके ऊपर टाइम वेस्ट करो, और अगर एक आपने आँख पे लगाया दूसरी आँख पे वैसा ना लगा तो ये फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और 50 रुपये ख़रीद कर अपने आप को टॉर्चर देने से बेहतर है कि हम खुद प्रैक्टिस कर ले लाइनर की, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे और जब अप्लाई करेंगे तो एक ही बारी में बहुत अच्छा सा लग जाएगा और हमें जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। ये जो है प्लास्टिक बहुत हार्ड है, चुभ भी रहा है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आपको हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो आप क्यों खुद अच्छा सा लाइनर लगाने की प्रैक्टिस नहीं कर लेती, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। किसी स्टेंसिल को यूज़ करने से बेहतर है कि खुद प्रैक्टिस करके अच्छा कर लें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये एक आपको प्लास्टिक से काटी हुई चीज़ें दे रहे हैं। हर इंसान का आई शेप छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, हर एक का मुख्तलिफ होता है। तो अगर ये मुझ पर अच्छा लग रहा है, इट डजंट मीन कि ये आप पर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी क्या पता मेरे जैसी बड़ी बड़ी और ऊपर का जो है इतना मार्जिन ना हो आपकी आंखों में, और आप जब अप्लाई करो तो आईब्रो तक काला काला हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप पर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो दूसरों पर भी अच्छी लग सकती है और बिल्कुल ऐसे ही वर्क कर सकती है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इसको ना खरीदो और ना यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन फिर वही बात, अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे थे तो आप इसको खरीद सकती हैं। इट्स ऑल योर डिसीजन। सो गाइज आज के लिए इतना ही था, यही मुझे आज आपको बताना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइज दिस इज महबूबा कादरी सेइंग अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।